तो हाय गाइस, हम लोग पढ़ते हैं अभी एक नया टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज एंटी हेलमेटिक्स। के अंदर हम लोग अभी कुछ ड्रग्स कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टडी दोज ड्रग्स। उसमें से एक ड्रग है हमारे पास, मैं एंटी हेलमेटिक्स लिख देता हूँ टॉपिक, एंटी हेलमेटिक्स। इसमें से हम लोग कवर करने वाले हैं मीबेंडाजोल, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो गोइंग टू कवर बेसिकली अल्बेंडाजोल। ठीक है, तो मीबेंडाजोल के बारे में थोड़ा बात करते हैं अभी, ठीक है ना। कभी कभी कोई आपको बोलेगा कि बेंजोमेंडाजोल जो है, मीबेंडाजोल जो बेसिकली है वो क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो बेंडाजोल, जिसमें से बेन जो है और डाजोल। बेन बेसिकली सिग्निफाइज इट इज बेंजीन एंड डाजोल इमीडाजोल। तो अगर दोनों को प्लस करूँ तो मिल जाएगा बेंज इमीडाजोल रिंग। तो ये बेसिकली बेंजोमेंडाजोल रिंग है इसके अंदर, मीबेंडाजोल के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ओके। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा याद रखते हैं कि इसका क्या बोलते हैं अपन उसको, इसका यूज़ क्या है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसको अपन कौन से केस में यूज़ कर सकते हैं मीबेंडाजोल को। या एंटी हेलमेटिक्स में ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर लें कि इसको कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि थोड़ा इसके बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बारे में, कि कौन से ऑर्गेनिज्म से बात करता है ये, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये क्या करता है कि राउंड वर्म के अंदर अगर अपन देखी जाए, राउंड वर्म और हुक वर्म के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो राउंड वर्म और हुक वर्म की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास जो है इसके दो स्पीसीज आती हैं, एक्चुअली में तीन आती हैं, तो तीन के बारे में बात कर लेते हैं। एंटेरोबायस, ठीक है, दूसरा है ट्रिचिरुस, और तीसरा है हमारे पास स्ट्रोंगीलॉइड्स। अब होता ही है, कहानी कुछ ऐसी है कि एंटेरोबायस और ट्रैक्यूरस जो है बेसिकली, मतलब ये राउंड वर्म और हुक वर्म के दोनों स्पीसीज़ हैं, ठीक है। तो इस पे ये एक्टिव है हमारा मीबेंडाजोल, ओके। मतलब रिडक्शन एग काउंट कर देगा, तो क्या करेगा इसके अंदर, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो इसके अंदर अगर मैं फीचर्स देखूँ ना, ये क्या करेगा, रिडक्शन इन एग काउंट, ठीक है। बाद में हाँ, तो रिडक्शन एग काउंट कर देगा इसके लिए, इतना ही था। तो एंटेरोबायस और ट्रिचिरस के अंदर ही काम करता है, बट इफ़ यू सी दैट इसको प्रॉब्लम होगी स्ट्रोंगीलाइट्स के अंदर, सो इट विल नॉट एक्ट, और वी कैन से दैट लेस एक्टिव इन स्ट्रोंगीलाइट्स। समझ में आपको आया? करेक्ट है। चलो अभी हुक वर्म, रेग वर्म, तो राउंड वर्म तो बात हो गई। अब कुछ और बात करते हैं। राउंड वर्म और हुक वर्म के बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं टेप वर्म के बारे में, कि टेप वर्म में इसका क्या भौकाल है, ठीक है। टेप वर्म में कुछ ऐसा करता है ये कि टेप वर्म के अंदर एक स्पीसीज़ है जिसको हम, मतलब टेप वर्म नहीं बोलना चाहिए, हाँ सॉरी, टेप वर्म, ठीक है। तो टेप वर्म के अंदर जो है इस पे इफेक्टिव है मीबेंडाजोल हमारा, तो उसको लिख देता हूँ, माइनस कर देगा इसको ये, बट एच नाना को ये माइनस नहीं कर पाएगा, समझा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ट्रिचिनेला
स्पाइरालिस को ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट कर देता है, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ एक्सपेल कर देता है। ओके, तो इंटेस्टाइन से ये इसको एक्सपेल कर देगा। ठीक है ना, बट लार्वे, ऐसे लार्वे इसके, ये तो अभी इंटेस्टाइन में जब था तो उसको एक्सपेल कर दिया हमारे मीमेंटोसोल ने, ठीक है। बट अगर हम लार्वे की बात करें तो लार्वे जो बेसिकली पहुंच चुके हैं हमारे मसल में, उनको रिमूव करना मीमेंटोसोल के लिए एक मुश्किल है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बात कर ली आपके साथ। तो हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ओके। मैं आपस एक बार समरी बता देता हूँ आपको कि किसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मीमेंटोसोल की बात करूँ ना, तो ये किस पे ऐड करता है, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हुकवर्म, राउंडवर्म, ठीक है। अभी हुकवर्म एंड राउंडवर्म के अपने पास कितने स्पीसीज थे, एंटेरोवायस, ठीक है, फिर ट्राइचीरियस, ओके, ठीक है। तो इसमें ये एक्ट करेगा, बट किस में एक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्गी लॉइड्स में ये एक्ट नहीं करता। अब दूसरा एक बनाते हैं अपन, टेपवर्म की बात करते हैं थोड़ा सा। तो टेपवर्म में एक्ट करता है, बट वो अगर मैं एच नाना की बात करूँ तो एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई हमारी, बराबर। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी कि ट्रेचिनेला स्पाइरालिस, अब ये हो सकता है इंटेस्टाइन में, या इसके लार्वे हो सकते हैं इन मसल। तो इसको तो ये टैकल कर सकता है, बट इसको ये टैकल नहीं कर सकता। तो ये आपका समरी है कि इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कहाँ जाती है हमारे मीमेंटोसोल की, ठीक है। तो ये आपकी समरी है। अगर मैं बात करना चाहूँ इसका एमओए के बारे में, तो ये एक्ट करता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के ऊपर। लेट्स सी हाउ इट एक्ट्स, ओके। तो इसका एमओए कुछ ऐसा है कि ये एक्ट करता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के ऊपर विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, और इसका पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके पास, समझ में आपको आया। सो ये स्टॉप कर देता है इसको, बराबर है। अभी ये तो एक एक्टिविटी हो गई इसकी, ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी जो मेरे को वहाँ पर बात करनी है इज़ दैट इट ऑल्सो ब्लॉक्स द ग्लूकोज अपटेक इन द पैरासाइट। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज के ये निकाल देगा, ओके। इसकी 3 एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। या मैं बोल दूँ 4 एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी अपने बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को, ये माइक्रो ट्यूबुलर प्रोटीन है, ठीक है। वो तो अपना भी आ रहा होगा कि माइक्रो अपना बीटा ट्यूबुलिन है तो भी चलेगा। तो बीटा ट्यूबुलिन को मैंने बात कर ली कि पॉलीमराइजेशन सब होने वाला है। उसके बाद फिर मैंने बात की कि ग्लूकोज अपटेक जो है पैरासाइट का, उसको ये अफेक्ट कर देगा, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी हो जाएंगे। थर्ड क्या करेगा, ये जो हमारे निमोटोड एग्स की हैचिंग होगी, उनको भी स्टॉप कर देगा, समझ में आपको। बाद में एस्केरेसिस ओवा आर ऑल्सो इनहिबिटेड, इसको भी ये कर देगा लफड़ा। तो ये सब इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं। एमओए अपना यही है कि बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के ऊपर पॉलीमराइजेशन को रोक देगा, दूसरा ग्लूकोज अपटेक को भी रोक देता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स को कम कर देता है,
एक दूसरा एक उसका एक फीचर है कि मैकेनिज्म एक्शन बोल सकते हैं आप इसको, नेमेटोड एग्स जो रहते हैं उनको हैचिंग करने से रोकेगा, और अगर हैच हो भी गया, लार्वे बना भी, तो भी वो आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है। एस्कैरिस ओवा जो बेसिकली है उसको भी रोक देता है, ठीक है। तो मैंने मेमो पढ़ लिया। नाउ विल बी स्टडिंग द काइनेटिक्स ऑफ दिस ड्रग। काइनेटिक्स क्या बात करता है? काइनेटिक्स तो ऐसा है कि एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन से मिनिमल है, ठीक है ना। अभी बात ये जस्टिफाइड भी है और होना भी चाहिए ऐसा। बोलो क्यों? बिकॉज हमको पता है कि हमने इसके स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में देखा था दैट जो हमारे ट्रिचिनेला स्पाइरलिस है उसको इंटेस्टाइन से एक्सप्लेन कर देता है। अगर इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो जाता तो फ़ायदा नहीं होता, अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन चले जाता तो इसको इंटेस्टाइन में रहना है और ट्रिचिनेला स्पाइरलिस को निकालना है वहाँ से। तो इसके लिए इसका इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन है वो मिनिमल है, क्योंकि इसका काम है भैया वहाँ पर। कैसा निकालोगे आप उसको? बराबर है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? तो ये अब काइनेटिक्स हमारी बात हो जाती है। इतना ही ज़्यादा कुछ है नहीं काइनेटिक्स के अंदर। अब थोड़ा बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। ADE, ठीक है। तो ये टॉलरेटेड तो अच्छा है, बट डायरिया, नौशिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, हो सकता है। ओके, ये भी एक हो सकता है। और बहुत बड़ी एक एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे दिख गई कि एस्कैरिसिस का, जो अब मैंने बोला था कि ओवा को इनहिबिट कर देता है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सपेल हो जाता है आपका एस्कैरिस फ्रॉम योर माउथ एंड फ्रॉम योर नोज़, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से एलर्जिक रिएक्शंस, लॉस ऑफ हेयर, कैल्नोसाइटोपिनिया हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। एंड ज़्यादा करके अपन बोलते हैं कि इसको प्रेगनेंसी में लेना नहीं चाहिए है। हालांकि इसके पास इसके लिए हमारे पास एक पुख्ता सबूत नहीं है, बट येस, इसको ना लो तो अच्छा है भैया। क्यों अपनी वाट लगानी आपको, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप ना इसको यूज़ करो तो अच्छा होगा भैया, हैं। तो इस बारे में फटाफट से देख लेते हैं। ADE क्या करेगा? एब्डोमिनल पेन कर सकता है, सो इट कॉजेज एब्डोमिनल पेन। दूसरा नौशिया। तीसरा एक्सपल्शन बोल सकते हो यार, ऑफ एस्कैरिस फ्रॉम नोज एंड माउथ, एंड शुड नॉट बी टेकन इन प्रेगनेंसी। पुख्ता सबूत नहीं है, बट मत लो तो अच्छा है, क्यों आपको टेंशन देना है? समझा? सो आई जस्ट समराइज एवरीथिंग दैट आई स्टडीड, ठीक है। तो हम लोग वापस एक बार बता देते हैं आपको कि इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है, इसका MOA क्या है, इसका ADE क्या है। तो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी कुछ इस हिसाब से है कि हमने पढ़ा था हुकवर्म, हमने पढ़ा था राउंडवर्म, बराबर है। इसके हमने 2 स्पीसीज पढ़े थे, एंड सॉरी मैंने शायद से रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी है, हाँ बराबर है, एंटेरोबायस, फिर ट्रिचुरस पढ़ा था हमने, है कि नहीं। तो इसको ये टैकल कर लेता है, बट स्ट्रोंगिलाइट्स को नहीं कर पाता, बराबर। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, टेपवर्म जो है हमारे पास, उसको ये कर देता है, बट H नाना को नहीं कर पाता। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, ये देखो, ये मैंने पहली चीज़ बोल रहा हूँ, ये मेरी सेकंड चीज़ है, और ये मेरी जो है थर्ड चीज़ है। तो थर्ड चीज़ ये है कि ये जो है ट्रिचिनेला स्पाइरलिस को इंटेस्टाइन से एक्सपेल कर सकता है, बट अगर मसल में रीच हो गया तो इसको कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। MOA की अगर बात करें तो पहला वाला बीटा ट्यूबुलिन की बात की थी हमने, इसको एक पॉलीमराइजेशन रोक देगा इसका। सेकेंड थिंग क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक रोक देगा। और थर्ड चीज़ क्या करेगा, एस्कैरिस ओवा को बाहर निकालेगा, बराबर है। और नेमाटोड्स के एग को हैचिंग प्रिवेंट करेगा, है कि नहीं। ADE आपको पता ही है, एब्डोमिनल पेन, नौशिया,
एक्सपल्शन ऑफ पैरासाइट हो सकता है। प्रेगनेंसी में इसको मत लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रहने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मीबेंडाजोल। सो वील मीट फॉर अदर ड्रग अल्बेंडाजोल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।